नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन भारत और मैं हूं आपके साथ प्रियांश कुमार झा। नगर निगम चुनाव को लेकर के जो प्रचार प्रसार है जोरों शोरों से तेज हो चला है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है देवघर वार्ड नंबर 33 में हमारे साथ वार्ड पार्षद प्रत्याशी अनुज कुमार राव हैं उर्फ अनुज। सर, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है? प्रचार प्रसार हमारा तो ठीक ही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारी, क्योंकि पिछले 2015 में वाइफ वार्ड पार्षद थी, तो हमारा 2015 से ही जनता से मिलना जुलना, प्रेम भाव बात करना, उठना बैठना ये चल रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत प्रचार प्रसार में नहीं हो रहा है। तो इससे पूर्व में आपकी धर्मपत्नी पार्षद रहीं, तो इस बार जो है आप किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो मन था कि थिंकिंग कि उन्हीं को फिर बनाए, लेकिन चूंकि अस्वस्थ रहने के कारण उनको इस बार अन्य कर दिया, महिला जन दोनों कर दिया गया। तो हमने देखा कि जो महिला से कार्यकाल कराने के संबंध थोड़ा सा क्या होता है ना, कुछ कामों में बिना मैंने रुकावट आती है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार खुद मैं स्वतः जनता के बीच में आऊँ और मेरे मुद्दे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ के कार्यकाल में बहुत सारा काम जो बड़ा बड़ा मुद्दा था वो नहीं हो पाया, क्योंकि बोर्ड मीटिंग वगैरह जब होता था तो बहुत अच्छी तरह से वो ही बोल पाती थी या बात नहीं करी, अपने मंतव्य को नहीं रख पाती थी, एक्चुअल में बात होती थी नहीं रख पाती थी, महिला पाती थी। तो उसके लिए हमको लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ न कुछ कमी है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं आऊँगा। तो देखिए, जैसे मेरे वार्ड में स्लम एरिया 50% है, तो उसमें क्या है कि फिलहाल तो वाइफ दी है, शौचालय दी है, समुदाय भवन दी है, मेडिकल दी है, वह सब दी है, रोड भी दी है, लेकिन कुछ तालाब वगैरह जो है सो अभी भी तालाब है, जो आज के डेट में तालाब शहर में मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम मिलेगा आपको। लेकिन हमारे वार्ड में क्या है, 3 तालाब है और तीनों तालाब में हम लोग को सौंदर्यकरण का हमको प्रस्ताव रखे हैं। बरियार बांदी में हमारा क्या है कि एक फील्ड है जिसमें कि शनि मंदिर है, महादेव मंदिर है, पार्वती मंदिर है, गायत्री मंदिर है और बजरंगबली का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। तो उस एरिया को हम एक कैंपस बनाने की प्रयास करना चाह रहा हूँ कि मैं कैंपस बनाऊँ और कैंपस बना के फुलवाड़ी का व्यवस्था में करूँ, ताकि कुछ लोग वहाँ के जो लोग जो सुबह सब स्लम एरिया के लोग हैं, सब कमाने खाने वाले लोग हैं। तो कमाने खाने क्या होता है, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम 5 बजे आते हैं, थके हारे रहते हैं, तो ये लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाता है। अगर वो कैंपस मैं बना दूं और बनाने के प्रयास में कर रहा हूं, तो वो अगर बन जाता है तो उसके लिए क्या होगा, सारे के सारे लोग एक दूसरे से शाम के समय में या सुबह के समय में बैठ के मिल के बात करने का, एक दूसरे का परिचय, एक दूसरे से बात करने में उन लोग को बहुत सुविधा होगी। ये मेरे मंथन में मेरे दिमाग में ये है, एक ये भी है, कुछ सड़कें भी हैं। आपने जैसे कि बताया कि आपकी धर्मपत्नी जब पार्षद थी तो उस समय जो मतलब महिला होने के कारण वो चीज़ें नहीं रख पाती थी जो एक्चुअली में बात होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप पार्षद चुन के आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आते ही आप अपने वार्ड में किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहेंगे? सबसे पहले गंदगी साफ करनी होगी हमको। गंदगी बहुत निगम के अंतर्गत आता है। हाँ, नगर के अंतर्गत में सिर्फ मेरी वार्ड की समस्या नहीं है, ये पूरे शहर वासियों की समस्या है। पूरे शहर में 36 वार्ड है और 36 वार्ड में सबसे बड़ा गंदगी की सफाई बहुत जरूरी है। और गंदगी सफाई तभी होगी जब नाला का निर्माण होगा, क्योंकि घरों से जितने भी गंदगी का पानी निकलता है वो सब रोड पे आता है। ये मेरी ही वार्ड की समस्या नहीं है, ये 36 वार्ड की समस्या है। तो नाला का सबसे बड़ा, नाला और रोड, ये 2 चीज़ का समस्या सबसे बड़ा समाधान करना पड़ेगा, तब ये सफाई हो पाएगी। ये प्रथम मेरा ये पीने की पानी की भी किल्लत है, कुछ ड्राई जोन एरिया, तो क्या आपके वार्ड में भी ऐसा है जहाँ पे पानी की समस्या होती है? नहीं, मेरे वार्ड में ड्राई जोन तो नहीं है, कुछ जगह है, लेकिन मेरे ड्राई जोन नहीं है। पानी की समस्या उपलब्ध है, क्योंकि पिछले वाइफ के कार्यकाल में जो है सो हम लोग चापाकल वगैरह भी दिए थे और अभी सरकार के द्वारा सप्लाई वाटर भी आता है। ठीक है, 2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है, लेकिन आता। पानी का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, मेरे वार्ड में नहीं है। तो यानी कि स्लम एरिया होने के कारण एक तो आपको कैंपस का जैसा अगर चुन के आते हैं तो उसका ध्यान देना, उसके साथ साथ साफ सफाई जो है आपका मेन मुद्दा होने जा रहा है। हाँ, मेन मुद्दा मेरा साफ सफाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सफाई नहीं होने के कारण क्या होता है, गंदगी होती है। तो गंदगी होने के बाद, अरे नगर निगम तो ऐसा था उस समय से, 2015 में जब चुनाव हुआ था, 2019 में वो डिजल्व हुआ और 2019 के बाद 2026 में आपका चुनाव हो रहा है, 6 साल के बाद चुनाव हो रहा है। तो 6 साल के दरमियान में जब पार्षद नहीं रहा, डिप्टी मेयर नहीं रहा, मेयर नहीं रहा, तो उसमें तो कार्यभार तो सरकार के द्वारा हुआ, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हुआ, तो वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाई। और ये समस्या हमने यही देखा कि उस गंदगी के कारण इतनी बीमारियां फैली हैं कि जो आदमी अस्वस्थ रहने लगा। स्वस्थ का तो बात ही नहीं कर सकते आप।
साफ सफाई ना रहने के कारण। साफ सफाई ना रहने के कारण गंदगी का, तो साफ सफाई नहीं होगी तभी ना गंदगी होगी। साफ सफाई होगा तो गंदगी क्यों होगी? और नगर निगम में हमेशा आज ये पे नहीं मिला, आज वो उसको पे नहीं मिला, और वो आज हड़ताल पर चले गए तो कल वो हड़ताल पर चले गए। इस तरह स्ट्राइक करते करते ये लोग और भी गंदगी फैलाने का बहुत बड़ा काम किया। एक आखिरी सवाल चलते चलते मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के पास जा रहे होंगे तो एक मैनिफेस्टो होता है पार्षद द्वारा या उनके जनप्रतिनिधि द्वारा जो तैयार किया जाता है उन जनता को विश्वास दिलाने के लिए कि हम अगर चुन के आते तो ये काम करेंगे। जैसे कि आपने बताया साफ़ सफाई का काम है, उसके बाद जो स्लम एरिया है वहाँ पे कैंपस का निर्माण करेंगे। तो वैसे ही मैं जानना चाहूँगा 4-5 आप काम बताएं जो आप अपने वार्ड में करना चाहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जनता से रूबरू हमारी जो मुलाकात हो रही है 2010 से हो रही है, 2015 से हो रही है, तो कारोबार वो लोग खुद समझदार हैं, जनता हमारे खुद समझदार है, खुद समझते हैं कि जो इनकी पत्नी थी तो इतने काम हुए, अगर ये खुद स्वतः आएंगे तो कितना काम होगा। तो हमको आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दे पड़ रहा? कि वो देखे हुए, मेरे कार्यभार को देखे हुए, कार्यपाल को देखे हुए, तो हमारी आश्वासन तो है कि काम करेंगे, लेकिन ये हमसे ज़्यादा आश्वासन खुद जनता देती है हमको कि नहीं आप रहेंगे तो हम लोग को ज़्यादा भला होगा, ज़्यादा काम होगा। क्योंकि हमारे देखिए मेरी क्या एक चीज़ और भी था ना कि हमारे यहाँ जो भी आया, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवास का हो या लाना का हो, या जो भी आदमी आए, जिस बिजली विभाग से आए, जो हमारे क्षेत्र में नहीं है, मतलब नगर निगम के क्षेत्र में कार्य करने का नहीं है, वो भी हमने किया है। तो ये तो जनता देख रही थी, तो जनता को बताने की आवश्यकता हमको नहीं है, जनता खुद हमसे बात कर स्वयं समझ रही है कि आपने जब अपनी धर्मपत्नी के होते हुए इतना जो काम होता है नगर निगम के अंतर्गत वो किया, तो आप पे पूर्णतः विश्वास विश्वास जो बना हुआ है, और वो खुद जता रही है कि नहीं आपका आना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 33 के प्रत्याशी अनुज कुमार राव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनकी जो धर्मपत्नी थी पूर्व पार्षद, उन्होंने अपने काम के बदौलत जो है उनकी एक छवि है वार्ड में और लोग जो है इन पे विश्वास जताते हैं। और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो जनता है उनका ये है कि जब ये अगर आते हैं, क्योंकि महिला थी तो जो बात रखी जानी चाहिए थी वो नहीं रख पा रही थी, तो ये अगर चुन के आते हैं तो जो समस्याएं बची हैं, चाहे साफ़ सफाई से हो, और जैसे कि इन्होंने बताया कि वार्ड में इनके स्लम एरिया है तो उसको जो कैंपस बनाना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे ये अगर चुन के आते हैं तो काम करेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, न्यूजीलैंड भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।